अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान फिरोज ज़किया और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। बहुत ज़्यादा अब बातें चल रही हैं कि आखिर कोलंबो में अगर सुपर फोर एशिया कप के मैचेस नहीं होंगे तो फिर कौन से वेन्यू में एशिया कप के जो सुपर फोर और फाइनल का जो मैच है वो खेला जाएगा, और पीसीबी इस लिहाज से क्या अब मीटिंग्स कर रहा है और कौन सा एक वेन्यू है जिस पर सुपर फोर के मैचेस हो सकते हैं। लेकिन उस वेन्यू के भी हवाले से कुछ हमें जो है वो बुरी खबरें मिल रही हैं, तो यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहले तो ये आपको बता दूं कि पीसीबी की जो है वो ब्रॉडकास्टर्स के साथ मीटिंग हुई है और साथ में जो टिकटिंग कंपनी है बुक मी, उसके भी ऑफिशियल्स को जो है वो रखा गया था और कॉन्फ्रेंस में रखा गया। और मीटिंग जो है वो ये हुई है कि हमने कोलंबो से जो है वो मैचेस को शिफ्ट करना है टू दम्बुला। दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम का जो वो नाम फहरिस्त आया है और दम्बुला में अब पीसीबी चाहता है कि सुपर फोर और फाइनल के जो मैचेस हैं एशिया कप के वो हों। लेकिन एट द सेम टाइम दम्बुला में जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब पीसीबी क्या उस प्रॉब्लम से केटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये हमें देखना होगा। पहले तो मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम। देखिए, दम्बुला जो है वो एक ऐसा स्टेडियम है जो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, यानी कि वहाँ डे एंड नाइट मैचेस और ये सारे इंटरनेशनल मैचेस तो होते रहे हैं और अराउंड 50+ ओडीआई मैचेस वहाँ हो चुके हैं। लेकिन ग्रेजुअली जो रिसेंट टाइम्स में जो था एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में आई है और वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं और जो इंटरनेशनल इवेंट के प्लेयर्स हैं उन्होंने एक जो है वो शिकायत की श्रीलंका क्रिकेट को, और उन्होंने कहा कि जो दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में जो फ्लड लाइट्स हैं उनकी जो क्वालिटी है लाइट्स की वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बैटर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब वो बैटिंग करते हैं फ्लड लाइट्स में। यानी कि डे एंड नाइट मैचेस में जो सेकंड टाइम बैटिंग होती है उसमें बैटर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी हवाले से फिर जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है उसने ये डिसीजन लिया कि हमने फ्लड लाइट्स को जो है वो रेनोवेट करना है और दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम की जो फ्लड लाइट्स हैं उनको नया लगाना है। तकरीबन श्रीलंकन करेंसी में कोई 150 मिलियन के आसपास इसकी रेनोवेशन के लिए जो है वो रखा गया था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने ये रखा और उन्होंने टारगेट भी ये सेट किया था कि हमने अगस्त सितंबर से, यानी कि सितंबर से पहले जो है हमने इस रेनोवेशन का काम कंप्लीट कर लेना है और जो भी ये फ्लड लाइट्स होंगी वो नई फ्लड लाइट्स जो है वो दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में लगेंगी। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात ये हुई है कि ये प्लान जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया और अब जो है वो ये है कि जो फ्लड लाइट्स हैं वो दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में अब तक नहीं लग पाई और वही पुरानी फ्लड लाइट्स हैं जिनका मसला ये है कि उनकी जो लाइट है आईसीसी के अकॉर्डिंग जो 2500 लक्स जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग ये लाइट्स का स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया हुआ है। लेकिन चूंकि जो दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की जो स्टैंडर्ड है वो 2500 लक्स से कम है, तो इसीलिए जो दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में अब अभी जो है वो डे नाइट मैचेस जो है वो नहीं हो पा रहे। और रिसेंटली जो वेस्ट इंडीज अंडर-19 ने जो वो टूर किया था श्रीलंका के और श्रीलंका अंडर-19 के खिलाफ खेला था इसी दम्बुला स्टेडियम में, लेकिन वो तमाम मैचेस पहले तो डे एंड नाइट थे शेड्यूल, लेकिन उनको जब वो कन्वर्ट करके डे मैचेस कर दिया गया था और फिर वो जो वनडे मैचेस 50 ओवर्स के मैचेस थे वो सब जो है वो डे मैचेस ही हुए थे, नाइट मैच जो उसमें कोई भी नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि पीसीबी के पास अब ऑप्शंस की जो है वो कमी हो गई, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। दम्बुला में वो करवा सकते हैं, वेदर जो है बिल्कुल क्लियर है। कोलंबो और कैंडी में बहुत ही बुरा वेदर है, फ्लड्स और वो कहते हैं ना कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और कमिंग वीक में फ्लड्स और बारिशों का जो सिलसिला है वो कैंडी और कोलंबो में एक ही तरह का रहेगा। कैंडी में भी 70% और कोलंबो में भी 70% बारिश की ही प्रिडिक्शन की गई है। तो दम्बुला ही एक वाहिद एक ऑप्शन बचता है पीसीबी के पास, लेकिन थोड़ा सा उन्हें अब एडजस्ट करना पड़ेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अपनी जो डिसीजन है वो यही लेना पड़ेगा कि हमने डे में ये सारे जो मैचेस कराने, क्योंकि वेस्ट इंडीज अंडर-19 का जो रिसेंटली अभी मैचेस सीरीज हुई थी श्रीलंका के साथ वो तकरीबन 10 बजे के अराउंड वो मैचेस शुरू हुए थे और इवनिंग से पहले जो वो खत्म हो गए थे। तो 7-7.5 घंटे के जो मैचेस वनडे के होते हैं अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू कराएंगे तो फिर ये जो है वो डे लाइट में ही जो है वो खत्म हो सकते हैं। तो सिर्फ एक ऑप्शन है पीसीबी के पास और वो है दम्बुला, और दम्बुला में जो है वो सिर्फ डे मैचेस अब हो सकते हैं, डे नाइट मैचेस का जो वो ऑप्शन है ही नहीं। और पीसीबी जो अभी यही ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहा है, प्लानिंग भी कर रहा है कि उन्होंने किस तरह से एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ बातचीत हो रही है, ब्रॉडकास्टर्स के साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने जो कोलंबो का ट्रिप जो प्लान किया हुआ था, इक्विपमेंट्स वगैरह एवरीथिंग उनको अब लेकर जाना है दम्बुला और दम्बुला में उन्होंने सारे अब ये इंस्टॉल करना है। और इसी वाले से जो जाहिर सी बात है बुकमी जो है जो टिकटिंग कंपनी है जो टिकट्स प्रोवाइड कर रही है उन्होंने भी अपना एक प्लान करना है और जो कोलंबो के टिकट्स थे वो ले लिए भी गए हैं और उन्होंने जो है वो
अब रिफंड भी कुछ इस तरह का होना होगा सिलसिला, तो सब कुछ जो है वो प्लान होने जा रहा है और तकरीबन 1-2 दिन में ये फाइनलाइज हो जाएगा कि दम्बुला में जो है वो मैचेस एशिया कप का जो सुपर 4 और जो फाइनल होगा वो दम्बुला में खेला जाएगा। इसी तरह अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपके सामने मैं एशिया कप की जो अपडेट्स हैं अंदर की वो लाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फरोज़ा की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।